हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी फ्रॉम होम। हम लोग चार्जेस ऑफ जीएसटी कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी, दैट इज सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा फ्रेंड्स? हम लोगों ने पहले पढ़ा कोई चीज पे जीएसटी लगने के लिए, ठीक है, दैट मस्ट बी ए गुड्स और दैट मस्ट बी ए सर्विस। ठीक है, पहले हम लोगों ने पढ़ा गुड्स का डेफिनेशन, फिर पढ़ा सर्विस का डेफिनेशन। ठीक है, फिर पढ़ा कि गुड्स एंड सर्विस होगा तो सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज पे जीएसटी नहीं लगता है, समथिंग नीड्स टू हैपन टू दैट गुड्स और सर्विसेज, कुछ एक्टिविटी उस गुड्स और सर्विसेज पे होनी चाहिए। उस एक्टिविटी को हम लोगों ने बोला सप्लाई। ठीक है, अभी मेरे पास 100 मोबाइल फोन है तो क्या जीएसटी लगेगा? उसको सप्लाई करना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी पर्सन सप्लाई करेगा तो जीएसटी लगेगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, दैट मस्ट बी ए टैक्सेबल पर्सन। ठीक है, वो टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ठीक है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा। कहाँ पढ़ा? सेक्शन 22 से सेक्शन 30 तक पढ़ा, रजिस्ट्रेशन ऑफ जीएसटी। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, एग्जिम्पशन हम लोगों ने पढ़ा। कौन कौन सा चीज में एग्जिम्पशन है, कुछ पढ़ा है, कुछ बाकी है, वो हम सीरियली पढ़ेंगे, जब जब आएगा टॉपिक पे तब तब पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि सब कुछ सही है तो फिर जीएसटी किसके ऊपर लगेगा? ठीक है, अगर सब कुछ सही रहा तो जीएसटी किसके ऊपर लगेगा, कौन से वैल्यू पे लगेगा, वो हम डिटरमिन करेंगे अंडर सेक्शन 15 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को कैलकुलेशन देगा ही देगा वैल्यूएशन ऑफ जीएसटी से। ठीक है, देखिए, जीएसटी लेविएबल ऑन वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक है, जीएसटी किस पे लगेगा? वैल्यू ऑफ गुड्स पे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ गुड्स पे अगर हम रेट ऑफ टैक्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा? जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, तो ये वैल्यू ऑफ गुड्स जो है ये हम कहाँ डिटरमिन करेंगे फ्रेंड? अंडर सेक्शन 15। ठीक है, और ये जो रेट ऑफ टैक्स है, बोलोगे मैम ये तो हम डिसाइड कर लिए सेक्शन 15 में, तो रेट ऑफ टैक्स कहाँ से आएगा? तो फ्रेंड्स, रेट ऑफ टैक्स जो है, देखो मैंने आपको बताया कॉम्पोजिशन स्कीम वाला, कॉम्पोजिशन स्कीम में ऑलरेडी रेट दे दिया है। ठीक है, मैन्युफैक्चरर एंड ट्रेडर को कितना लगता है फ्रेंड्स? 1%, एंड जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको 5% लगता है। ठीक है, कंसेशनल रेट मैंने आपको बता दिया 6% पे लगता है। बाकी जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल में रजिस्टर्ड है, उनका जो रेट लगेगा वो आपको एग्जाम्स में दे देगा। ठीक है, तो जो कॉम्पोजिशन स्कीम है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है। ठीक है, कंसेशनल रेट भी डिस्कस्ड है, जो नॉर्मल स्कीम है वो आपको एग्जाम में दे देगा। ठीक है, अभी देखो वैल्यू कैसे एसर्टेन होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, एक तो चीज है कि आपका वैल्यू एसर्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, दो चीजें फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, आइदर आपका वैल्यू एसर्टेनेबल है और आपका वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, दो केस हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, आपका वैल्यू एसर्टेनेबल है या नहीं। ठीक है, वैल्यू एसर्टेनेबल मतलब क्या है? देखो, आपने एक शॉप में गया, आपने 10 रुपए का पानी बोतल खरीदा, आपको पता है उसका वैल्यू 10 रुपया, तो लगेगा जीएसटी। ठीक है, पर द थिंग इसकी आपका वैल्यू एसर्टेनेबल है या नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा हुआ कि मैंने आपको एक फोन दिया, ठीक है, एक फोन के बदले मैंने आपसे एक टैब ले लिया। ठीक है, तो सपोज वहां पे डायरेक्ट वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है। ठीक है, तो वैसे ही वैल्यू एसर्टेनेबल है या वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है। अगर वैल्यू एसर्टेनेबल है फ्रेंड्स, अगर वैल्यू एसर्टेनेबल है तो वहां पे क्या लगेगा फ्रेंड्स? वहां पे लगेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, वहां पे क्या लगेगा? वहां पे लगेगा ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, वहां पे लगेगा आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू लगता है सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 पे। ठीक है, अभी इस ट्रांजैक्शन वैल्यू पे फ्रेंड्स कुछ इंक्लूजन होता है, कुछ एक्सक्लूजन होता है। सपोज मैंने 10 रुपए का पानी बोतल एक खरीदा, उसमें मेरे को 2 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, तो जीएसटी किस पे लगेगा? ठीक है, या फिर उसने मेरे घर तक पहुंचा दिया तो कुछ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गया, तो जीएसटी किस पे लगेगा? हम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे, डिस्काउंट माइनस करेंगे या नहीं करेंगे, ये सब चीज हमको बताएगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 2 एंड 3। 2 बताएगा हमको इंक्लूजन एंड 3 बताएगा हमको एक्सक्लूजन। ठीक है, 15 1 2 3 ओवर है। उसके बाद हमको बोला गया कि अगर वैल्यू एसर्टेनेबल नहीं है, मुझे वैल्यू पता ही नहीं है कि इसका वैल्यू क्या होगा, तब लगेगा सेक्शन 15 सबसेक्शन 4। ठीक है, अगर वैल्यू डिटरमाइन हो ही नहीं सकता, अगर वैल्यू, एक तो वैल्यू एसर्टेनेबल है नहीं है, 15(1) लगा, नहीं है 15(4). 15(4) में बोला गया अगर वैल्यू डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है तब आपका आएगा वैल्यूएशन रूल्स।
ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आएगा वैल्यूएशन रूल्स एंड ये वैल्यूएशन रूल्स से सेक्शन 27 से लेकर सेक्शन 31 तक, 31A तक। ठीक है फ्रेंड्स, पहले आपको लगेगा सेक्शन 27, ठीक है, कहीं पे लगेगा 28, कहीं पे लगेगा 29। जहां ये तीनों नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, वहां पे आपको लगेगा सेक्शन 30, ये रूल 30, सॉरी, ठीक है। जहां पे रूल 30 नहीं हुआ वहां पे लगेगा रूल 31, रूल 31A। ठीक है, मतलब मैं आपको ये बताने का मतलब ये है कि ये जो डायग्राम में जितना है ना फ्रेंड्स, ये जो डायग्राम में जितना आप शो कर रहे हैं, हम वैल्यूएशन में इतना पढ़ेंगे। ठीक है, मेरा बोलने का मतलब बस ये है कि हम वैल्यूएशन में क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम वैल्यूएशन में ये पढ़ेंगे फ्रेंड्स कि मुझे अभी जीएसटी किस पे लगाना है। ठीक है, किस पे लगाना है, मेरे को जीएसटी वैल्यू ऑफ गुड्स पे लगाना है। ये वैल्यू ऑफ गुड्स हमको कहाँ मिलेगा, सेक्शन 15 पे मिलेगा। कौन से रेट पे लगेगा, रेट ऑफ टैक्स दिया रहता है। कॉम्पोजिशन स्कीम में 1% और 5%, कंसेशनल में 6% एंड बाकी नॉर्मल स्कीम वाला एग्जाम में आपको दे देगा। जोन से रेट पे, जोन से गुड्स पे जितना रेट, जोन से सर्विस पे जितना रेट है उतना लगेगा। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि वैल्यू क्या होगा। तो वैल्यू अगर एसर्टेनेबल है तो 15(1) में जाओ, अगर एसर्टेन और एडजस्टमेंट करो 15(2) एंड 3 में। अगर एसर्टेनेबल नहीं है तब आपको वैल्यूएशन रूल्स एप्लीकेबल करना पड़ेगा एंड रूल है रूल 27 से लेके रूल 31A तक। ठीक है, आज मैं ट्रांजैक्शन वैल्यू थोड़ा लॉन्ग है, मैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रही हूँ बस, उसके बाद हम लोग डिटेल्स में ट्रांजैक्शन वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है। देखिए 15(1) पे आएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर ट्रांजैक्शन वैल्यू। ट्रांजैक्शन वैल्यू के अंदर हम वैल्यू ऑफ सप्लाई किसको मानेंगे, देखो द प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, हमने कितना प्राइस पे किया, ठीक है, या फिर कितना पे करना है। सपोज आपने एक फोन खरीदा, ठीक है, आपने सपोज 10,000 दिया, दैट इज प्राइस पेड। ठीक है, या फिर आपको 11,000 देना है, दैट इज प्राइस पेएबल। ठीक है, आइदर आपने पे कर दिया या फिर आपको पे करना है। ठीक है, दैट इज द वैल्यू। ठीक है, लेकिन वो क्या होना चाहिए, वहां पे 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। पहला कंडीशन फ्रेंड कि वो अनरिलेटेड पार्टी होना चाहिए। ठीक है, लाइक मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स का शॉप है, मोबाइल का शॉप है। ठीक है, मिस्टर वाई गया वहां से खरीदा। ठीक है, लेकिन अगर मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई अगर रिलेटेड पर्सन है तब वहां पे आपका ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, अभी देखो फ्रेंड्स, अभी आप और मैं अगर रिलेटेड है, आप मेरे शॉप में आओगे तो डेफिनेटली आपको कुछ डिस्काउंट दूंगी या फिर कुछ सस्ते में दे दूंगी, कॉस्ट में ही दे दिया तो वहां पे जीएसटी गवर्नमेंट को मार खा जाएगा ना, क्योंकि आप तो जो सेल करोगे जो प्राइस पे उस पे जीएसटी लगा के दोगे। लेकिन अगर मैंने कम पे ही सेल कर दिया तो फिर जीएसटी का जो डिफरेंस है वो आएगा नहीं और गवर्नमेंट को रेवेन्यू का नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो उस केस पे बोला अगर आप दोनों रिलेटेड हो तब बाबा आपको ट्रांजैक्शन वैल्यू हम अप्लाई नहीं करा सकते, आपको वैल्यूएशन रूल पे आना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप अनरिलेटेड पार्टी हो, ठीक है, अगर आप अनरिलेटेड पार्टी हो तभी आप ट्रांजैक्शन वैल्यू अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आपको लग जाएगा फ्रेंड्स रूल 28। जो बोला ना 27 से 31 तक लगेगा, तो कैसे लगेगा देखो, यहाँ पे लग जाएगा आपको रूल 28। ठीक है, फिर बोला और एक कंडीशन, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या बोला, सेकंड कंडीशन बोला प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। ठीक है, आपका एक ही कंसिडरेशन होना चाहिए एंड वो है प्राइस, प्राइस ही आपका कंसिडरेशन होना चाहिए। अभी मैंने एक कैलकुलेटर खरीदा, ठीक है, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकती कि आप मेरे को बार्टर नहीं हो सकता या फिर एक्सचेंज नहीं हो सकता, दैट शुड बी सोलली परचेज होना चाहिए। ठीक है, मैंने आपसे कैलकुलेटर खरीदा 200 रुपया का। ठीक है, मैंने बोला मेरे पास 100 रुपया का कुछ है, आप वो ले लीजिए एंड मैं आपको एक्स्ट्रा 100 रुपया दे दे रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज अगर हुआ तो ट्रांजैक्शन वैल्यू नहीं लगेगा। ठीक है, या फिर मैंने ये बोला आप मुझे फोन दे दो, मैं आपको आईपॉड दे दूंगी। ठीक है, मैं आपको बदले में आईपॉड प्लस 100 रुपया दे रही हूँ, तो ये चीज भी नहीं हो सकता। ठीक है, तो बोल रहे प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन, आपका जो कंसिडरेशन है वो ओनली एंड ओनली प्राइस ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज वो बोला कि पहला क्या होना चाहिए, वैल्यू क्या होगा, वैल्यू होगा प्राइस एक्चुअली पेड और पेएबल, जो प्राइस पे किया गया है या फिर किया जाएगा, लेकिन दोनों पर्सन आपका सप्लायर एंड रिसीवर दोनों ही रिलेटेड नहीं होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग, एंड सेकंड थिंग प्राइस शुड बी द सोल कंसिडरेशन। अगर ये 2 चीज है तब हम ट्रांजैक्शन वैल्यू पे जा सकते हैं। ठीक है, 15(1) में जा सकते हैं, 2 और 3 में इंक्लूजन एक्सक्लूजन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर रिलेटेड पार्टी नहीं हुए तो मैम हम रूल 28 लगा देंगे। ठीक है, वहां पे
बोला गया है अलग अलग, तब हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं हुआ तब कौन सा रूल रहेगा फ्रेंड्स? तब आपका आएगा वैल्यूएशन रूल्स 29। ठीक है, तब आएगा रूल 29। अगर प्राइस सोल कंसिडरेशन नहीं है तो हम लगाएंगे रूल 29। और अगर आप अनरिलेटेड पार्टी नहीं हो, आप अगर रिलेटेड हो, देन लगेगा रूल 28। तब आपको वैल्यूएशन रूल में जाके उसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, सप्लाई का वैल्यू निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ट्रांजेक्शन वैल्यू लगेगा। ठीक है, तो वैल्यूएशन में हम लोग ये सब चीज़ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज मैंने आपको ओवरऑल चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे कि ट्रांजैक्शन वैल्यू क्या होता है, वैल्यूएशन रूल में हम कैसे वैल्यूएशन कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाय बाय।